Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel and एग्ज़ाम बूस्टर इन 10 मिनट सीरीज़ में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन 10 मिनट्स सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को और आप सभी को बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में समझाने वाले हैं। तो चलो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही दो ना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पंचन महेश्वरी जी के बारे में, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को लेकर आए थे एंड टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इंटरवेरियम पॉलिनेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क को इन्होंने किया था। पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में फेमस हो गए थे। तो जितना हाईलाइटेड है उतना याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आएगा, क्योंकि अब तो नीट वाले कुछ भी दे सकते हैं और आप सीबीएसई की तो तैयारी कर रहे हो, जाओ जल्दी से याद। फर्स्ट डायग्राम है वो हमारा ये वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है और क्लासेस 7 से तो बहुत अच्छे से कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर मान के चलो इन सभी को दुबका दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा एंड आपसे पूछेगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल, ओवरी, ये जो नाम है वो इनके हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से हाईलाइटेड एनसीईआरटी को हम लेकर आए, आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारा वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमन, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं स्टैमन के। एक तो लंबा सा एक स्टॉल्क होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, लंबा सा एक धागा बोल लो इस तरीके से, फिलामेंट होता है। और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं। बाइलोब्ड मतलब होता है जिसके इसके पास में दो लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब इसके दो सिरे होते हैं, एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, दूसरे को बोलते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड जो होता है वो एंथर से जाके जुड़ा हुआ है और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस और पेटल, फ्लावर के थैलेमस और पेटल से जाकर जुड़ा हुआ है। और एक एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब जो हमारा एंथर है उसको बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। बाइलोब्ड का मतलब ये कि इसके पास में दो लोब्ड हैं। डाइथिकस का मतलब ये है कि एक लोब के अंदर दो थीका हैं। और टेट्रागोनल का मतलब ये है कि जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो हमको चार कोने देखने को मिलेंगे, इसलिए टेट्रागोनल बोलेंगे। और इसके चारों कोने पे हमें देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि चार ही है, इसलिए हम टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो आगे फर्दर बनता है और पोलन सैक बनाता है। ठीक है, अब जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो जो हमारा एंथर होता है वो फटता है, तो एक डेहिसेंस प्रोसेस बोलते हैं उसे। तो जहाँ से फटता है वहाँ पर एक लाइन बनती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये पूरा था इस पूरे डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन है। ये जो एंथर यहाँ पर सीन दिख रहा है अभी आपको, ये एक इमेच्योर है, यानी कि अभी यंग एंथर ही है ये वाला। ठीक है, अब इसके पास में चार वॉल्स हैं, यानी कि इसकी चार लेयर हैं, जिसको हम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम बोलते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये जो तीन लेयर है ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और डेहिसेंस के टाइम पर एंथर जब फटता है तो ये चार लेयर जरूर फटती हैं, मतलब यही चार लेयर फटती हैं। अब सबसे अंदर की तरफ में इनर मोस्ट लेयर जो है उसको दिया गया है नाम टैपिटम। टैपिटम जो लेयर है ये नरिशमेंट का काम करती है। जब पोलन ग्रेन बड़े हो रहे होंगे तो नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो ये टैपिटम नरिशिंग का काम करती है। टैपिटम लेयर के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं हम इसे। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको कहीं भी लेयर के बारे में पूछना गया है या बताना है आपको, तो इस डायग्राम को ज़रूर बना कर आना। नेक्स्ट वाले ये सी डायग्राम, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पोलन ग्रेन लिख देना अगर आ भी गया कहीं, तो ये कहीं भी पूछा नहीं जाता, कहीं बनाया भी नहीं जाता, बट इसको याद रखना कि यहाँ पर पोलन ग्रेन लिखा हुआ है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा चलन चला है पोलन को खाने का, या तो उसे टैबलेट फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में, क्योंकि इनको पता है कि भाई पोलन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है, बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि पोलन खुद एलर्जिक होता है और आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस। तो
ज़रूरी नहीं है इन्हीं को खाओ भाई, हम हिंदुस्तानी, हमारे पास देसी घी है गाय का, तो उसी को खाते हैं, उसी से एनर्जी लाते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमारा ये वाला है, जिसमें हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो ए डायग्राम है वो हिबिस्कस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बता रहा है, जिसमें स्टिग्मा एक यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन बैठेंगे, स्टाइल यहाँ से जो हमारा पोलन ट्यूब है वो निकलेगी, और ओवरी यहाँ पर सारा रियल प्रोसेस होगी, एंड थैलेमस यहाँ पर सब कुछ अटैच है। ओवरी के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बी डायग्राम है वो पापावेर का है, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है मल्टी कार्परियोस एंड कार्पस पापावेर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट जो डायग्राम है जिसमें मल्टी कार्परी और एपोकार्पस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माइसेलिया का दिखाया गया है। अब जो ये डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डायग्राम को ना याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास में। अब देखो, जब आपको पता है सिंहासन जिसको मिलेगा वो बीच में ही बैठेगा, तो एम्ब्रियोसैक जो है वो हमारा मिडिल में होगा। ठीक है, एम्ब्रियोसैक क्या होगा, मिडिल में रहेगा। अब इसके बहुत सारे सैनिक होंगे, तो यहाँ पर ये जो लेयर है ना, ये न्यूसेलस की लेयर है। ठीक है, इतनी जो लेयर्स आ रही है ये वाली, ये पूरी लेयर जो न्यूसेलस की है। ठीक है, ये वाली लेयर। एंड अब हमको पता है इसके बाद यहाँ पर इसके इनर इंटेग्यूमेंट ये वाला होता है, और इसके बाद वाला जो है वो है आउटर इंटेग्यूमेंट। अब इसको याद कैसे करना है, बाहर की तरफ है ये वाला तो आउटर, और ये वाला अंदर की तरफ है तो इनर। ठीक है, न्यूसेलस पता चल चुका है कैसे याद रखना है, एम्ब्रियोसैक ये भी पता चल चुका है कैसे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हमने कवर कर लिया आसानी से। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ पर ये इस जगह पे सी शेप्ड स्ट्रक्चर में ना, थोड़ा सा सी टाइप का अगर दिख रहा हो आपको, तो सी से सी वाला स्ट्रक्चर और सी से कैलेजल पोल, और इस कैलेजल पोल के अपोजिट में ही होता है माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, इस बात को याद रखना। और जहाँ पर ये माइक्रोपाइलर पोल होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोपाइल। यहाँ पर आपको माइक्रोपाइल देखने को मिलेगी, ये जगह जहाँ से पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगी। अब जो हमारा जो ये एम्ब्रियोसैक है और हमारा थैलेमस है, ये अटैच होता है उस जगह को, मतलब वो कौन अटैच करता है, फनिकल। फनिकल अटैच करता है। अब जो फनिकल है वो भी तो अटैच होता होगा ना हमारे इस एम्ब्रियोसैक के साथ, तो वो कौन अटैच करता है, हमारा हाइलम। ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत सिंपल है ये तो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पूरा जो है हमारा एम्ब्रियोसैक है वो किस तरीके से बनता है। कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो न्यूसेल्स के सेल हैं वो इस एम्ब्रियोसैक की इस जगह पर आकर एंट्री मारते हैं, बोलते हैं कि भाई हम आगे पूरा का पूरा सेल डिवीज़न करेंगे। तो जो ये न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस 1 से 2 बनता है, तो माइक्रोस्पोर डायड बनता है। माइक्रोस्पोर डायड के बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। फिर क्या होता है, ये जो 3 सेल हैं, कोई से भी 3 सेल डिजेनरेट कर जाएंगे, ये बोलेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं करना आगे, हमारी कहानी यहीं तक थी। और फिर आगे एक सेल आगे फर्दर डिवीज़न के लिए जाएगा। अब आगे फर्दर डिवीज़न के लिए जाएगा तो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। अब जब ये 8 सेल का हो जाएगा, मतलब इसके पास में 8 सेल आ जाएंगे, तब ये डिवीज़न रोक देगा, अपनी डिवीज़न रोक देगा। 3 तो बन जाएंगे हमारे एंटीपोडल, 2 बन जाएंगे हमारे पोलर न्यूक्लियाई, 1 बन जाएगा हमारा एग सेल, और 2 बन जाएंगे हमारे सिनर्जिड्स। याद रख लो, टोटल कर लो, 8 हो गए। अब जो हमारा एंटीपोडल सेल है वो जाके अटैच हो जाएंगे कैलिजल एंड पे। ठीक है, कैलिजल एंड, ये वाला कैलिजल एंड। ठीक है, यहाँ पर तो इसको याद रखने के लिए कि जैसे ए से एंटीपोडल, सी से कैलिजल एंड, ऐसे याद कर लो। और यहाँ पर क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर एग सेल है, और यहाँ पर सिनर्जिड्स है। ये तीनों एग सेल, सिनर्जिड्स और फ्रीफॉर्म एपिडेटस मिलके बनाते हैं एग एपिडेटस, जो मौजूद होता है माइक्रोपाइलर एंड पर। तो ये वाली बात भी याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 फ्लावर दे रखे हैं, जिसमें ये लास्ट वाला समझ में आ रहा है भाई, क्लिस्टोगैमस कैस्मोगैमस फ्लावर है। ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन कराता है, ये वाला सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, तो इसको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। ये वाला जो फ्लावर, ये वाला जो प्लांट है, ये विंड पॉलिनेशन कराता है, विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेट होता है। तो ये डायग्राम याद रख लेना क्योंकि पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये है, ये वाला डायग्राम वेलिसनेरिया है, जो वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस को अपने अंदर करवाता है एंड होता है। यहाँ से ये वाला जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन को दिखा रहा है।
इस वाले डायग्राम में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलन किस तरीके से जर्मिनेट होते हैं। इस वाले डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि स्टाइल के अंदर से पोलन ट्यूब किस तरीके से जर्मिनेट होती है। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है पोलन ग्रेन का, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है पोलन ट्यूब का, फ्लावर का, और जिसमें किस तरीके से जो ये पोलन ट्यूब है वो जनरेट हो रही है और माइक्रोपाइलर एंड से होती हुई एंटर कर गई है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आकर जो ये पोलन ट्यूब है इसने यहाँ पर मेल गैमीट रिलीज किए हैं और यहाँ पर फ्री जो सिनर्जिड्स है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो दिखाया गया है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। डिजेनरेट करते हैं हमारे सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल, रह क्या जाता है हमारे पास में जाइगोट, क्योंकि भाई एग जो है वो यहाँ पर फ्यूज कर चुका है एक मेल गैमीट के साथ में, और यहाँ पर बनता है एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई वो एक मेल गैमीट से फ्यूज हो चुका है। जो जाइगोट है वो पहले की पूरी दुनिया घूमेगा, फिर उसका दिल टूटेगा तो वो मैच्योर होने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से याद रख लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और याद रखना कि किस पॉइंट को, मतलब किस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल, कॉटिलीडन, प्रिम्यूल, ये सब क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये पता होनी चाहिए। ये तो डायग्राम है, ये तो डायग्राम तो आपको खुद ही बार बार ड्रॉ कर करके ही याद होंगे। वैसे इन सब के बारे में आपको लॉन्ग वीडियोस में बताया जाएगा जब इस चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। ये वाला डायग्राम है, इसमें बस इन दो के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं और ये एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया है, आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो चार्ट डायग्राम है ये सीड के शेप को दिखाया जा रहा है, स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है, तो इसको भी ड्रॉ करके बार बार सीखना होगा आपको। और यहाँ पर एनसीईआरटी की मैं बहुत सारे जितने भी सवाल हैं वो लेकर आई हूँ, सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ज़रूर करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे को टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो यहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी, जाओ हमारे चैनल के बायो में भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगी, और चैनल के बायो में जाके आपको ये लिंक मिलेगी, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।